तो बेसिकली अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ब्रेजा ZXi विच इज़ टॉप कन्वर्टर स्मार्ट हाइब्रिड के साथ है ये। इसको लिए मेरे को अराउंड 1 वीक हो चुका है। तो अराउंड 483 किलोमीटर्स मैंने इसको ऑलरेडी रन कर लिया है। काफ़ी स्मूथ है इसका एक्सपीरियंस ड्राइविंग। आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा सा लंबा ड्राइव की ट्राई कर रहा हूँ। और स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। आ, आगे के कंटेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं इस पे फोकस करूँगा कि हाउस द ड्राइविंग इसकी AC NCR के कंपैरिजन में वेदर कैसा रहता है, एंड सस्पेंशन कैसे हैं इसकी, इस रेंज में और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास, एंड वाई आई चूज़ ब्रेजा इंस्टेड ऑफ काइलैक और फ्री एक्सो नेक्सॉन। ये सब भी मार्केट में जब अवेलेबल है, स्टिल मैंने इसको क्यों प्रेफर किया। एंड आगे कंटेंट में काफ़ी कुछ मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन वगैरह मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या क्या एसेसरीज मैंने इसमें इंस्टॉल की है विच इज़ जेन्युइन करेंटली। मैंने एज सच कुछ आफ्टर मार्केट काम नहीं किया है और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे अभी अपना कैमरा फिट कर रखा है, देन आई विल ट्राई टू शूट फ्रॉम दिस साइड एज वेल। ऑटोमेटिक का तो फ़ायदा है यार, सिटी ड्राइविंग में स्पेशली। अगर आप लंबी ड्राइविंग करते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ, बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑप्शंस एक्सप्रेसवे में यूज़ हो जाते हैं, सिटी में तो नहीं। बट ऑटोमेटिक का बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खास करके अगर आप, जैसे मैं बैंगलोर जैसी सिटी बोलूँ, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं NCR वगैरह, तो जो भी रश काफ़ी ट्रैफिक वगैरह जहाँ पे भी आपको एंगेजिंग लगते हैं, तो वहाँ के लिए तो नो डाउट आप AMT ले लो, लेकिन मैनुअल की तरफ मत ही जाओ अगर अभी ईस्ट टू ड्राइविंग करना चाहते हो। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की थी, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके आफ्टर द डिलीवरी। मैंने इसको परचेज़ किया फ्रॉम प्रेम मोटर्स, गुड़गांव सेक्टर 14। ओवरऑल मैं इसकी PDI करने गया था अपने फ्रेंड के साथ। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज इतना कुछ वैलिड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टिल टायर का मैन्युफैक्चरिंग, कार का मैन्युफैक्चरिंग, विन नंबर वगैरह सारी चीज़ें मैच करवाई, इट्स अप टू डेट। मैंने ये ब्लैक कलर में लिया है, तो मैंने स्क्रैचेस वगैरह और ये सारी चीज़ें भी मैंने एक बार गो थ्रू किया। डैशबोर्ड में मैंने देखा तो 26 किलोमीटर ही सिर्फ रन हुई हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है ये। एंड फिट एंड फिनिश सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसकी। विद द प्राइस इट्स ऑफरिंग आफ्टर द GST कट ऑफ, बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी, उसके पहले वाली जनरेशन मेरे को बहुत पसंद थी, इट्स अ मस्कुलर डिज़ाइन। उसके बाद जब ये वाली लॉन्च हुई फेसलिफ्ट, अभी तो डोंट नो, मैं वेट कर रहा था नया वाला फेसलिफ्ट लॉन्च होने का, लेकिन बहुत डिले हो गया वो। तो और वो ये वाली जो करंट जनरेशन चल रही है, ये कलर मेरे को, मतलब मॉडल पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये। बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह कलीग्स ने लिए हैं इसको, तो मैंने ड्राइव करके देखा, और इंटीरियर भी मैंने देखी। तो एक्चुअली यूट्यूब उतना जस्टिफाई नहीं करता। आप एक बार खुद देखो तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आई नो कि वो वाव फैक्टर जो सोनेट 3XO या नेक्सॉन में मिलेगा, वो चीज़ ऑफरिंग नहीं कर रही है। लेकिन हर प्रोडक्ट के अपने प्लस एंड माइनस है। तो वो जो ऑफ़र करता है वो ये नहीं करता, ये जो ऑफ़र करता है वो कोई और नहीं करता, ये सब सब में चलता रहेगा। देर इज़ नो परफेक्ट थिंग अराउंड। तो मेरे को तो एडुकेट लगा। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले सोची थी कि मैं इंटीरियर पे काम बाद में करवाऊंगा, सॉफ्ट टच वगैरह। लेकिन फिर वही है, अगर कुछ भी पैनल अगर आप ओपन करवाते हो, फिर वो वापस इंस्टॉल होगी, तो कहाँ पे कौन सी नॉइज़ उसके बाद आने लग जाए, आई डोंट नो। सो फैक्ट्री फिटेड इज़ द बेस्ट थिंग। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता। हाँ, सीट का मैं लेदरेट थिंक आई विल
वो तो मुझे करना है। अभी तो फैब्रिक सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं इसकी। मैं डाउट में था कि उतनी कंफर्टेबल होंगी कि नहीं, बट डेफिनेटली मैं वेंटिलेटेड सीट मिस करता हूँ स्लाविया का। उसकी बात ही अलग थी। लेकिन उसकी एसी की इतने इश्यूज थे, तो उसके कंपैरिजन में मेरे को इसकी एसी इतनी अच्छी परफॉर्म करती है, तो मेरे को आई डोंट नो, मैं मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को लग नहीं रहा कि वेंटिलेटेड सीट नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो। क्योंकि वहाँ पे एसी का परफॉर्मेंस टेम्परेचर इतना अच्छा नहीं करता था, कंप्रेसर उतना स्ट्रांग नहीं था उसका, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा वेंटिलेटेड सीट यूज़ हो जाता था। और बट वेंटिलेटेड सीट में नॉइस भी बहुत आती थी फ़ैन की। तो बहुत साइलेंट है ये। अभी मैं 24 पे चला रहा हूँ पीक समर में, और फ़ैन स्पीड मैंने 2 कर रखा है। तो शानदार एसी है इसके एकदम। और व्यूइंग बहुत अच्छा है इसका। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो विंडशील्ड से जो व्यू आती है मतलब बहुत अच्छी है। और मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स डालने की ट्राई करूँगा शूट करके। ब्लैक है तो थोड़ा अलग ही इसकी वाइब आ रही है। आई नो कि थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है एंड थोड़ा पैम्पर करना पड़ेगा ब्लैक को लेके, बट यही तो मज़ा है। करते हैं, मैनेज करेंगे, देखेंगे। अभी तक तो मैंने प्लान नहीं किया। आई थिंक सेरामिक कोटिंग अच्छा ऑप्शन होगा। तो गुड़गांव में ब्रोटोमोटिव है, डिटेलिंग बुल है। तो बाकी अगर आप लोग के ऑप्शंस में कुछ एक अच्छा ऑप्शन है सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। डेफिनेटली रीच आउट करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। तो अभी मेरे माइंड में तो ब्रोटोमोटिव एंड डिटेलिंग बुल चल रहा है। मैं 3 इयर्स का या 5 इयर्स का प्लान लेना चाहता हूँ सेरामिक का, क्योंकि वन वन वीक ही हुए हैं ऑलरेडी अभी तो परचेज़ किए। तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने अभी क्या किया, मैं एक बार वॉश किया हूँ इसको, तो वॉश में मैंने रबिंग नहीं की क्लोथ से कोई, सिर्फ ड्राई किया उसको एक माइक्रोफाइबर क्लोथ से। मैंने उसको ऐसे मूवमेंट नहीं करवाया। तो वो एक थी कि स्वेल मार्क्स ना आए इस पर। और अभी भी जो भी मैं डेली उसको कार को कवर कर दे रहा हूँ, और अगर मेरे को डस्टिंग तो हो ही जाती है, तो मैंने माइक्रोफाइबर डस्टर जो आते हैं वो मैंने परचेज़ कर लिया। वो बहुत अच्छे तरीके से कर देता है, कोई स्क्रैच नहीं दे रहा। तो उससे काफ़ी मेंटेन हो जाती है। तो अगर गाड़ी में आपके वैक्स है या पॉलिश ऑलरेडी हो रखा है तो बहुत ईजिली वो हो जाती है। पीपीएफ वीपीएफ तो एक बस ये सब हवाबाजी है, मुझे तो ये लगता है। इतने एक्सपेंसिव होते होते में तो पार्ट आ जाएगा, पेंट हो जाएगी, पेंट जॉब हो जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा। इफ़ यू ओन मोर देन 80 लाख, 1 करोड़ की कार है आपके पास, तो बहुत तब तो करना ही चाहिए। तो वैसे ऑन एवरेज जो मास प्रोडक्शन कार्स हैं उसके लिए आई आई डोंट नो कि पीपीएफ क्या ही। पर ठीक है, अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है, इफ यू वांट। और हाँ, मैंने एक चीज़ और नोटिस की, इसमें इसमें स्मार्ट हाइब्रिड है। तो मेरे को पहले लगता था कि एक जस्ट अ स्मॉल बैटरी पैक क्या ही इम्पैक्ट करेगी। इतना एग्रेसिव ऑटो स्टार्ट स्टॉप तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्कूडा, बट ठीक है। मतलब कभी कभार मैं देख रहा हूँ, अगर मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ तो बैटरी पे क्रॉल कर जाती है। बैटरी पे अगर क्रॉल कर रही है तो एसी बंद, मतलब एसी खाली ब्लोअर मारने लग जाता है, कूलिंग नहीं करता। बट पता नहीं चलता, मतलब बहुत ईजिली स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाती है। और इसका बैटरी का एक और फ़ायदा है, 1-2 bhp भी एक्स्ट्रा देता है, टॉर्क जनरेट करता है। तो जब भी मैं अगर मैं हार्ड पुश कर रहा हूँ तो आई कैन, मेरे को डैशबोर्ड में दिखता है फ्लो में, एनर्जी फ्लो में, कि बैटरी भी उस पर पुश कर रही है।